हेलो दोस्तों, सी सॉल्व प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग यूजर द्वारा दिए गए नंबर का सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करने के लिए एक सी प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यूजर हमें एक नंबर दे रहा है 428, जिसका इंडिविजुअल डिजिट्स का सम हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो जब यूजर हमें नंबर इनपुट करेगा तो सबसे पहले उस नंबर को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नंबर एक वेरिएबल है जहाँ पे यूजर द्वारा दिया गया वैल्यू 428 को स्टोर किया गया। दोस्तों, इंडिविजुअल डिजिट्स का सम कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिविजुअल डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम लोग इंडिविजुअल डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर 428 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 4 टाइम्स 40 बचा 28, अगेन 10 2 टाइम्स 20, तो रिमाइंडर हम लोग का बच जा रहा है 8। तो दोस्तों, हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि 428 मॉड 10 इक्वल्स टू 8, जो कि 428 का लास्ट डिजिट है। उसी तरह अगर हम लोग का नंबर 42 रहा तो अगर 42 मॉड 10 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को जवाब मिल जाएगा 2। उसी तरह अगर 4 मॉड 10 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को आंसर मिलेगा 4। तो अभी हम लोग के पास नंबर है 428, तो हमें 8 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 10। इससे हम लोग का रिमाइंडर में जो लास्ट डिजिट है 428 का 8 वो स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, हमें 2 को एक्सट्रैक्ट करना है, और 2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग का जो नंबर है वो 42 होना जरूरी है। अभी 428 नंबर को हम लोग 42 किस तरह बनाएंगे? दोस्तों, ये काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे जब 428 को 10 से डिवाइड किया गया, जो क्वोशंट वैल्यू निकला वो है 42, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ 428 डिवाइडेड बाय 10। मतलब अगर हम लोग नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, जो कि नंबर अभी 428 है, तो नंबर हम लोग का 42 बन जाएगा। तो चलिए नंबर को छोटा करते हैं 42, ताकि हम लोग लास्ट डिजिट 42 का 2 को एक्सट्रैक्ट कर पाए। सो नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो अभी हम लोग का जो नंबर का वैल्यू है वो हो गया 42। तो चलिए अभी रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 10 करते हैं और जिसका आंसर निकलेगा 2। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि 42 मॉड 10 2 निकल रहा है या नहीं। सो 42 मॉड 10 करने के लिए 42 को हम लोग को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 4 टाइम्स 40 और रिमाइंडर बच जा रहा है 2। जी हाँ, 42 मॉड 10 इक्वल्स टू 2। अगेन हम लोग का नंबर अगर 4 बन जाता है तो हम लोग 4 मॉड 10 करने से 4 हम लोग का निकल पाएगा, जो कि लास्ट डिजिट रहेगा 428 का। तो इसके लिए हमें नंबर को अगेन 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग का नंबर है कितना 42, तो 42 डिवाइड बाय 10 करने से हम लोग का देखिए यहाँ पे 4 निकल रहा है। तो 4 को पाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 42 डिवाइडेड बाय 10। तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल अगर हम लोग लिखे नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑलरेडी हम लोग का था 42, अभी हो गया कितना 4। चलिए अभी 4 मॉड 10 करते हैं। सो रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 10। तो 4 मॉड 10 करके देखते हैं जवाब हम लोग का कितना आ रहा है। अगर 4 मॉड 10 हमें करना है तो 4 डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। तो 10 1 टाइम्स 10, जो कि 4 से बड़ा हो जा रहा है, तो 10 0 टाइम इज 0, तो रिमाइंडर हम लोग का बच जा रहा है 4। तो ये 4 हम लोग को मिला कैसे? 4 मॉड 10 करके। और देखिए यहाँ पे हम लोग का नंबर का वैल्यू 4 है, और नंबर मॉड 10 मतलब 4 मॉड 10 अगर हम लोग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हम लोग को मिलेगा 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का जो नंबर था 428, उसका तीनों डिजिट्स हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पे हम लोग को 8 मिल गया, यहाँ पे हम लोग को 2 मिल गया, और यहाँ पे हम लोग को 4 मिल गया। अब तीनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोग और एक वेरिएबल लेंगे सम, और इसको इनिशियलाइज करेंगे टू 0।
तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, तो सम का वैल्यू हो जाएगा 8, क्योंकि पहले से सम में था 0 और रिमाइंडर में था 8। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, तो सम में हम लोग का था 8 और यहाँ पे रिमाइंडर में हम लोग का कैलकुलेट हुआ है 2, तो 8 + 2 = 10। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, तो सम में हम लोग का 10 और रिमाइंडर हम लोग का यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है 4, तो 10 + 4 14 हम लोग का फाइनल आंसर निकल रहा है। सम ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ 428। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि रिमाइंडर कैलकुलेट करना, फिर सम कैलकुलेट करना, फिर नंबर को छोटा करना, ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हालांकि फाइनल जो हम लोग का ब्लॉक है वहाँ पे हम लोग नंबर को छोटा नहीं किए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग नंबर को छोटा करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो देखते हैं नंबर का वैल्यू कितना आता है। दोस्तों यहाँ पे नंबर का वैल्यू आएगा 0, और जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का नंबर 0 हो चुका है तो हमारे पास उस नंबर का कोई डिजिट बचा नहीं है, तो आगे हम लोग को रिमाइंडर या फिर लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग लॉजिकली लिखना चाहे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि रिमाइंडर कैलकुलेट करना, सम कैलकुलेट करना और नंबर को छोटा करना तब तक चलेगा जब नंबर 0 से बड़ा हो, मतलब यूजर द्वारा दिया गया नंबर अगर 0 से बड़ा हो तभी हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे जो कि उसका लार्ज डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर सम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करने के लिए, फिर नंबर को छोटा करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट डिजिट को अगेन एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो चलिए अब इसको लॉजिकली हम लोग लिखते हैं। व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, पहले हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 10, फिर सम कैलकुलेट करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। लेकिन ये सारा काम करने से पहले हम लोग को सम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा टू 0, ठीक है। तो सम हो गया, उसके बाद नंबर को छोटा करेंगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो दोस्तों ये हम लोग का लॉजिक रहा किस तरह हम लोग कोई भी नंबर का इंडिविजुअल डिजिट का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग का कंप्लीट प्रोग्राम अपना कोड एडिटर में देखते हैं। दोस्तों ये हम लोग का कंप्लीट कोड है टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर। देखिए हम लोग वहाँ पे 3 वेरिएबल का जरूरत था लॉजिक में, एक नंबर, एक सम, एक रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल लिए हैं, एक आईएनटी नंबर, सम, एक रिमाइंडर। फिर यूजर को हम लोग प्रॉम्प्ट कर रहे हैं एंटर ए नंबर टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स। स्कैन है %d एम्परसेंड नंबर। फिर हम लोग जो लॉजिक डेवलप किए थे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र इनपुट देने के बाद ही हम लोग का लॉजिक काम करेगा। तो हम लोग इनपुट ले चुके हैं। फिर हम लोग का लॉजिक सम इक्वल टू 0 व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, पहले हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर सम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर नंबर को छोटा कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोसेस तब तक चलेगा व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक बार नंबर 0 हो जाता है या फिर 0 से छोटा मिलता है हमें नंबर इनपुट के तौर पे, तो हमें सम डिजिट कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर प्रिंटफ सम ऑफ डिजिट ऑफ एंटर्ड नंबर, जो हम लोग का सम ऑलरेडी कैलकुलेट रहेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो चलिए अभी हम लोग अपना प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए रन करने के बाद यहाँ पे मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर ए नंबर टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स। तो मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं 234, तो इसका इंडिविजुअल डिजिट्स कौन कौन से हो गए 2 3 4, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो एंटर प्रेस करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखा रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एंटर्ड नंबर : 9, मतलब हम लोग का प्रोग्राम सही है। थैंक यू दोस्तों।